Well, hello everybody. Welcome to रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो संबंधित है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तात्पर्य बिल्कुल वही है जो हम बताते चले आ रहे हैं कि आखिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब रहेगा। इस बात में आपने काफी हद तक अपनी मास्टरी प्राप्त कर ली होगी यदि आप रेगुलरली हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और इनसे वॉच करने के पश्चात, इनका अध्ययन करने के पश्चात नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि भविष्य के लिए, ताकि आप कभी भी लिमिटेड टाइम में उन चीजों को देख सकें और वो कंप्लीटली फ्रेश अप हो जाए, तरोताजा हो जाए। इसके लिए नोट्स बनाना बेहद आवश्यक बनता है डियर स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लर्नर्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं और चाहते हैं कि इस बार सफलता निश्चित तौर पर उनके दरवाजे पर दस्तक दे ही दे। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, उसी नजरिए से हमने आज का ये वीडियो डिजाइन किया है, तैयार किया है आपके और सिर्फ आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां हम देख रहे हैं कुछ ऐसे नाउन्स की बात कर रहे हैं जिनको हम ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। कम ऑन, क्या कहा हमने? ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, यानी इनको हम ज्ञान की शाखाएं बोलते हैं। ये ज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, गणित, इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स की बात करें हम, राजनीति विज्ञान, फिजिक्स की बात करें हम, भौतिक विज्ञान या भौतिकी, लिंग्विस्टिक की बात करें, भाषा विज्ञान, फोनेटिक्स की बात करें, उच्चारण विज्ञान की आखिर किस तरह से किसी वर्ड को या किसी लेटर को प्रोनाउंस किया जाता है या जाएगा, उसी को हम कहते हैं फोनेटिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ये भी एक कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की ही ब्रांच शाखा है। मैकेनिक्स यांत्रिकी फिजिक्स की शाखा है। जिम्नास्टिक्स ये एक कसरत और व्यायाम विज्ञान के नाम से भी जानी जा सकती है। डायनेमिक्स को हम गति विज्ञान कहते हैं। कमॉन, क्या कहा हमने? डायनेमिक्स को हम गति विज्ञान कहते हैं। और सिविक्स, जिसे हम नागरिक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, एथिक्स को हम नीति शास्त्र कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये विभिन्न ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान की शाखाएं हैं। आखिर अब बात ये आती है कि ये सभी सिंगुलर हैं या है प्लूरल। अगर आप इनके रूप को देखें, इनके रंग को देखें, ऊपरी तौर पर देखें इनकी अपीयरेंस से, तो इन सभी के अंत में हमको एस मिल रहा है। और सिर्फ एस ही नहीं है, बल्कि सब में आईसीएस आपको मिल रहा है। आईसीएस सब में है, लास्ट में एस है सब में। तो इस तरह से देखें, इस नजरिए से देखें कि लास्ट में एस है, तो ये आपको प्लूरल नजर आएंगे। यानी देखने में ये प्लूरल हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सेंस में यूजुअली, नॉर्मली, यानी हम बात कर रहे हैं सामान्यतः, अगर हम बात करें तो सेंस में ये सिंगुलर होते हैं। यानी एस लगा हुआ है फिर भी सिंगुलर है, और इसी का लाभ उठाते हैं हमारे बोर्ड के लोग, हमारे जो भी पेपर्स वगैरह कंपोज करते हैं वो सभी लोग, कि यहां पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और वो बहुवचन प्लूरल वर्ब लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यही उनकी एक गलती है। आज का वीडियो देखने के पश्चात आपका ये कंफ्यूजन, हमें उम्मीद है, दूर हो ही जाएगा। तो यहां देखिए, पहला है मैथमेटिक्स। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात एक सब्जेक्ट और एक विषय के रूप में करते हैं, एक सब्जेक्ट और एक विषय के रूप में करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिंगुलर में यूज हो रहा है। जैसे मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। कम ऑन, क्या कहा हमने? मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, यानी बड़ा ही कठिन विषय है गणित। तो अगर हम विषय के रूप में बात करेंगे इनमें से किसी का भी, तो निश्चित तौर पर वर्ब हमारा सिंगुलर ही आना है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर ये एक सब्जेक्ट के रूप में ना हो करके, ध्यान दीजिएगा, एक सब्जेक्ट के रूप में ना हो करके ये आपकी कुछ व्यक्तिगत बिलीफ्स हो जाते हैं, आपकी कुछ व्यक्तिगत प्रक्रियाएं हो जाती हैं। जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया है माय मैथमेटिक्स। अब यहां पर हमने माय का एप्लीकेशन किया है, यहां पर माय का यूज किया हुआ है यहां पर। तो आप समझिएगा कि गणित कोई हमारा नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स हमारा नहीं हो सकता, तुम्हारा नहीं हो सकता, उनका नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने इनके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को अप्लाई किया
तो फिर ये अब सब्जेक्ट नहीं रहा डियर स्टूडेंट्स, अब ये विषय नहीं रहा, अब ये बन गया मैथमेटिक्स का मतलब अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशंस अर्थात गणितीय अभिक्रियाएं। गणितीय अभिक्रिया का तात्पर्य यह है कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये प्रक्रियाएं जो अब है वो मैथमेटिक्स बन गई। पहले था विषय, जब ये सब पर लागू हो रहा था, सिंगुलर वर्ब के साथ आ रहा था, तब ये एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है ना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये अब एक कैलकुलेशन से संबंधित गणना बन गई हैं। अगर आपने कहा कि माय मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, इट मींस कि मेरा गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना करने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी है या अच्छी नहीं है। यहां दे रहे आर नॉट गुड, इट मींस अच्छी नहीं है, यानी मेरे गुणा करना, मेरा भाग लगाना किसी संख्या में बहुत कमजोर है, वो अच्छा नहीं है। ये बात हमने माई के साथ कहा, ये बात आप किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेकर कर सकते हैं, चाहे हम आवर लगाएं, योर लगाएं, देयर लगाएं, हिज लगाएं, हर लगाएं, कोई भी यहां पर आ सकता है। और सब में हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। जब ये लिमिट बन जाएगा, जब ये सेट ऑफ बिलीफ्स बन जाएगा, किसी से कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको स्पष्ट तौर पर समझ लेना है कि यहां पर अगर कोई भी ऐसा, अब यहां पर हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव लिया, हो सकता है यहां पर किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम्स मैथमेटिक्स, जैसे श्याम्स मैथमेटिक्स, जैसे सीतास मैथमेटिक्स, तब भी वर्ब जो होगी वो प्लूरल की ही रहेगी। तो यही बात आपको एग्जाम के दरमियान गौर करना है, ध्यान देना है कि ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या किसी पर्टिकुलर सेंस में हुआ है, किसी विशेष सेंस में यूज हुआ है। दोनों में डिफरेंस है, एक में सिंगुलर और एक में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो जितने भी ये विषय हैं, सबके साथ यही कहानी पुरानी है कि यदि ये किसी व्यक्ति से कनेक्टेड है, किसी खास उद्देश्य के लिए हैं, तो इनके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल का होगा, और यदि ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर ही रहती है। आइए कुछ और एग्जांपल्स पर अपनी प्यारी नजर डालते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स इज ए रनिंग सब्जेक्ट, क्योंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित है तो ये चलता रहता है, कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा, कभी तेज, कभी अप एंड कभी लो, ये चलता रहता है। तो हमने इसीलिए कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए रनिंग सब्जेक्ट, लाइव सब्जेक्ट है। तो यहां पर हमने इसका यूज किया है, तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन जब हम कहें कि द इकोनॉमिक्स ऑफ हिज फैमिली, यानी उसके परिवार का जो अर्थशास्त्र है, अब ये लिमिटेड हो गया, अब ये कनेक्टेड हो गया, सीमित हो गया, और इसलिए अब हम यहां पर वर्ब सिंगुलर ना होकर के प्लूरल वर्ब का यूज हमने यहां पर किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है जब विशेष होने पर। इसी अंदाज में पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड अ डर्टी गेम, यानी राजनीति को हम एक थोड़ा सा अच्छा नहीं समझते हैं, तो पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड अ डर्टी गेम, अच्छा नहीं समझा जाता है। यहां पर आकर के काफी लोग अपने अलग ही अंदाज में हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में ना लेकर के किसी से कनेक्ट कर देते, किसी से जोड़ देते हैं, देखिएगा व्हाट आर योर पॉलिटिक्स, यानी आपका पॉलिटिक्स कैसा है, तो अब यहां पर हमने यूज किया है आर का, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से ऐड कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। यहां पर यह ध्यान देना है आपको, है ना। तो एग्जाम में अक्सर कुछ विशेष बना करके, कुछ विशेष करके ही वो आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, और वहां पर आपका दायित्व बनता है कि हम ये देख लें कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर है ना, तो वो निश्चित तौर पर एक सब्जेक्ट के रूप में है, या फिर अगर आपको एक सब्जेक्ट के रूप में लेना है तो आपको वर्ब सिंगुलर ही रखना है। और सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं ये आपको कंफर्म होना ही चाहिए, इज, वॉज, हैज, डज, है ना, ये चीजें हमारे सिंगुलर को इंप्लाई करती हैं। या मेन वर्ब में एस या ईएस लग जाए तो वो भी सिंगुलर बन जाती हैं, जिसकी चर्चा हम अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके लिए कर चुके हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं उन सारी चीजों को। चलिए ये तो हुआ इन सारे ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की बात है, कहीं ना कहीं ये सारे ज्ञान की शाखाएं हैं, इनकी बात है, और इनके साथ बिल्कुल यही नेचर है, जहां भी आपको एग्जाम में मिलती हैं इसी तरह से इनके साथ पेश आना है, इनको सॉल्व करना है। अब चलिए अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की कुछ विशेष फैक्ट की। जैसे हमने कहा कि कुछ लोग मैथमेटिक्स को मैथ यूज करते हैं, कुछ लोग मैथ्स यूज करते हैं। इसके पीछे जो वजह है डियर स्टूडेंट्स वो यही है
कि आज देश और दुनिया में दो ही ऐसे मुल्क हैं, दो ही ऐसे देश हैं जिनकी राजनीति की बात करें, जिनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, जिनकी किसी अन्य लैंग्वेज वगैरह की बात करें, वो सिर चढ़ करके बोलती है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर। और वो दो देश हैं, एक हमारा है यूएसए यानी अमेरिका और एक है आपका यूके यानी ब्रिटेन। तो इन दोनों के साथ में ये चर्चा होती, जब भी इंग्लिश की बात आएगी तो हम यूके एंड यूएसए की बात अवश्य करेंगे। तो उसी के तहत हम बात कर रहे हैं कि जब हम मैथ की बात करते हैं तो अमेरिका में मैथ कहा जाता है, अमेरिका में मैथ कहा जाता है, और ब्रिटेन के अंदर हम इसे मैथ्स कहते हैं, ब्रिटेन के अंदर इसे हम मैथ्स कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सॉरी, यूएसए यानी अमेरिका के लोग मैथ्स कहलाना पसंद नहीं करते, वो इसे गलत मानते हैं, और यूके के लोग मैथ कहना पसंद नहीं करते, वो इसे गलत मानते हैं। हालांकि दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। अगर आपको ये निर्धारण करना है कि इन दोनों में सही क्या है, उचित क्या है, तो फिर आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप इस समय कहां हैं, कहां खड़े हैं, क्योंकि प्लेस के अकॉर्डिंग चीजें अंग्रेजी भाषा में बदलती हैं डियर स्टूडेंट, चाहे वो स्पेलिंग की बात करें हम या बात करें उच्चारण का। तो निश्चित तौर पर अब ये जो वर्ड है मैथमेटिक्स, ये कहीं ना कहीं लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा में इसका जो मूल शब्द है वो है मैथमेटिका। मैथमेटिका अर्थात ये जो हमने यहां पर ए लिखा है, ये यहां पर एक सफिक्स है लैटिन भाषा में, और सफिक्स लास्ट में ही आता है, शब्द के बाद में ही आता है, तो सफिक्स है, और वहां पर ए का मतलब प्लूरल से होता है डियर स्टूडेंट। अब क्योंकि ये लैटिन में भी प्लूरल है, और ये जब इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हुआ, अंग्रेजी में रूपांतरित हुआ, तब भी इसे हम क्या बोलता है, मैथमेटिक्स ही बोलता है, यानी यहां पर भी ऐसे ही लगा हुआ है। तो ओरिजिनली भी ये प्लूरल, और बाद में जब ये ट्रांसलेटेड हुआ, वर्जन हुआ, तब भी ये प्लूरल ही बनता है। दो मुल्क हैं, एक मैथ एक मैथ्स है, अपने अपने अकॉर्डिंग वो लेते हैं। अब क्योंकि भारत में जो इंग्लिश ज्यादातर चलता है रिटन में, वो आपका ब्रिटेन का ही है, इसलिए रिटन भाषा में हम कहेंगे मैथ्स, और अगर बोलचाल की भाषा को सीमित रखना चाहते हैं तो इसे आप मैथ कह सकते हैं, कोई डाउट, कोई शंका संदेह नहीं है यहाँ डियर स्टूडेंट। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके नन्हे मुन्नों के जिन्होंने आज अपना सफर शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में स्टार्ट किया है, अगर आज उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो आगे चल करके उस पर एक बेहतरीन बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए उनके नजरिए से भी इन चीजों को आप उन्हें वॉच कराएं, उन्हें दिखाएं, ताकि उनका भी फाउंडेशन, उनकी भी नींव बेहद मजबूत हो सके। क्योंकि किसी हिंदी के लेखक ने लिखा है नींव की ईंट, यानी नींव की ईंट अगर मजबूत है तो फिर उससे बहुत अच्छी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है, और बहुत मजबूती के साथ वो चीजें आगे चलेंगी। तो यदि हमारा फाउंडेशन अच्छा हो जाता है, अंग्रेजी में बड़ों का तो होगा ही होगा निश्चित तौर पर, लेकिन यदि हमारे नन्हे मुन्नों का भी भविष्य उज्जवल होता है इन माध्यमों से, तो हमें कोई इसमें गुरेक नहीं है, कोई दो राह नहीं है। तो सबको देखिएगा, परिवार को दिखाइएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों तक शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा उन तक, ताकि उनकी दुनिया का भी जो अज्ञान रूपी कुपोषण है वो दूर हो सके, और उनकी दुनिया भी बहुत रंगमय हो सके। तो वेल दैट्स इट फॉर टुडे। वेल मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ये कहा है कि नो रेस्ट अंटिल बेस्ट, जब तक आप सर्वोत्तम नहीं हो जाते हम अपनी कोशिश आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप तक आपके दरवाजे पर दस्तक इसे दिलवाते रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लाइक करें, और साथ में यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन उपस्थित होगा, उसको भी आप पुश कर दें, क्लिक कर दें कि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें और वो आपके लिए एक अच्छा साबित हो सके। तो वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।